तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलगाम टेरर अटैक की। तो जहाँ तक कश्मीर की बात है, बहुत ही तरीके से खूबसूरत जगह है। हम कई बार फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में देखते हैं, बट वो जब रियलिटी में जाके उसको एक्सप्लोर करें तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर जगह है। तो मैं खुद आज से 3 साल पहले गया था। अभी इस साल प्लान था, बट कुछ कारणों से कैंसिल हो गए। अब लग रहा है कि अच्छा हुआ कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे कुछ आतंकवादियों ने, जो कि रिपोर्टेडली 6 लोग थे, जिन्होंने 4 पाकिस्तान के और 2 लोकल कश्मीरी, जिन्होंने टूरिस्टों को निशाना बनाया है। इससे पहले कश्मीर में आज से 30 साल पहले पहलगाम में टूरिस्टों पर अटैक हुआ था। उसका हिस्ट्री ऐसा है कि तब आज से 1995 में 4 जुलाई के आसपास की समथिंग की डेट थी। और 6 टूरिस्ट फॉरेन से आए थे इंडिया घूमने। 6 में से 2 अमेरिकन थे, 2 ब्रिटिशर थे, एक जर्मनी का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था और एक नॉर्वे का एक्टर था, काफी जाना माना एक्टर था। और वो लोग 4 जुलाई 1995 को पहलगाम गए थे घूमने के लिए। और जब वो पहलगाम में घूम ही रहे थे अनंतनाग के एरिया में, वहाँ पे एकदम से 2 गाइड थे उनके साथ, और एकदम से सडनली वो देखते हैं कि 40 लोगों ने उनको घेर लिया है, आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया है। और उन जो आतंकवादी का जो किडनैप करने का मकसद था, वो एक जो टेररिस्ट है, मौलाना मसूद अजहर, अ, उसको छुड़ाना था। वो उस समय कश्मीर की जेल में बंद था, जम्मू की जेल। और जिसको ये वही टेररिस्ट है जिसको कांधार में जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडिया का, के बदले में छुड़ाया था उन लोगों ने। और उस कांधार का जो प्लेन हाईजैक से पहले उस टेररिस्ट को छुड़ाने की जो एक कोशिश हुई थी, वो यही हुई थी। तो आतंकवादी का प्लान था कि क्योंकि ये फॉरेन टूरिस्ट हैं, तो अब भारत सरकार पे दबाव पड़ेगा, फॉरेन की सरकार का, कि इस टेररिस्ट को छोड़ा जाए और अ, उनको बचाया जाए। तो लेकिन उस समय भी भारत सरकार ने उनके साथ कोई समझौता नहीं किया था, जिस वजह से परेशान होकर जुलाई में उनको किडनैप किया था। 14 या 17 अगस्त के आसपास की बात है। नॉर्वे का जो एक्टर था, उन्होंने उसका कत्ल कर दिया था। और उसकी लाश मिली थी पहलगाम के जंगलों में, सर कटी हुई लाश, जिसका सर नहीं था। और उसके 1 या 2 दिन बाद उनमें से एक टूरिस्ट को मौका मिला था, अमेरिका का जो एक बंदा था, उसको एक मौका मिला था। वहां से उनको चकमा दे के आतंकवादी को भाग निकला था। और बस आई थिंक वही वापस आ पाया था। इसके बाद अ, भारत सरकार ने कोई उनके साथ नेगोशिएशन नहीं किया था। और आतंकवादियों ने भी एक टाइम के बाद जाके हार मान ली थी और बोला था कि हम लोग कोई नेगोशिएशन नहीं कर बात नहीं करेंगे भारत सरकार से, क्योंकि वो लोग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए लोग थे, उनका आज तक कोई पता नहीं चला। और जब आज तक कोई पता नहीं चला, तो ये माना जाता है कि वो लोग अब जिंदा नहीं है। तो आज से 30 साल पहले ये टूरिस्टों पर अटैक हुआ था। उसके बाद अटैक बहुत हुए, बट जनरली वो लोग मिलिट्री के ऊपर अटैक करते हैं। आज आज अब 30 साल बाद सीधा अटैक हुआ टूरिस्टों के ऊपर। तो ये जो आतंकवादी रहते हैं ना, इन लोग की जो ट्रेनिंग रहती है वो इसी टाइप से रहती है। ये लोग क्या करते हैं कि अ, गर्मियों के वक्त घुसपैठ करते हैं भारत में। और सर्दियों के वक्त जब बर्फबारी होती है, तो ये लोग अपने अपने घरों की तरफ, पाकिस्तान में जो लोकल होते हैं वो अपने लोकल घरों की तरफ लौट जाते हैं। क्योंकि बर्फ वगैरह रहती है, तो इनको छुप के जाने में आसानी होती है। और इन लोग की जो ट्रेनिंग होती है वो भी इस कदर रहती है कि ये लोग नॉर्मल रूट नहीं रहते, ताकि मिलिट्री पीछा ना कर पाए। ये लोग जंगलों के रास्ते से भागते हैं, ताकि मिलिट्री को इनको ट्रैक करने में बहुत दिक्कत है। और ये लोग बहुत फुर्तीले रहते हैं। ये लोग 10-10 मिनट में एक 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 किलोमीटर, 1.5-1.5 किलोमीटर भाग जाते हैं। बहुत तेजी से अपनी जगह बदलते हैं ये लोग। तो मिलिट्री को इन लोगों को दिक्कत
ट्रेस करने में भी दिक्कत आती है। और जब ये लोग देखते हैं, और ये लोग ऐसे ही रास्ते चुनते हैं जंगल होके, क्योंकि जंगल कश्मीर में देखा जाए तो बहुत बड़ा है जंगल, ज़्यादा है, पहाड़ और जंगल ज़्यादा है, तो ये लोग ऐसे ही जब इनको लगता है कि पकड़े जा सकते तो जंगल और पहाड़ों के ही रास्ता चुनते हैं ताकि ये लोग बच सकें। तो पहलगाम में जो हुआ वो ये 4 जो हैं पाकिस्तान से आए थे, और इनमें से इन लोगों की जो प्लानिंग थी वो जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली उस पे अटैक करने की थी। और अ, जो कश्मीर में जो रेलवे ट्रैक बिछ रहा है नया, जो हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा, वंदे भारत चालू होने वाली है, उस उसको हानि पहुंचाने की कोशिश थी इन लोगों की। ऐसा मिलिट्री को इनपुट था पहले से। शायद मे बी इसलिए वंदे भारत बार बार डिले हो रही थी। कुछ रीज़न नहीं बताया जा रहा था, बट अब मुझे लग रहा है शायद इस वजह से ही डिले हो रही थी बार बार, क्योंकि उनके पास इनपुट था कि शायद वो खतरा है। तो पहलगाम एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पिछले 1.5 साल से हमारी जो इंटेलिजेंस पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास कोई इनपुट नहीं था। ये टेररिस्ट सेफ जोन था, कोई भी टेररिस्ट नहीं है ऐसी खबर थी। लोगों को जो खबर थी वो ये था कि बाकी के एरिया से उधर टेररिस्ट हैं, खासकर अ, अमरनाथ यात्रा के लिए, या फिर ये जो रेलवे से रिलेटेड काम चल रहा है, वहाँ के जो कर्मचारी, जो हिंदू लोग कर्मचारी हैं उनको मारने के लिए। पहलगाम का जो इलाका है, अ, उसके लिए कोई भी इन लोगों के पास इनपुट नहीं था ऐसा। इन लोग आर्मी ने नोटिफिक बताया है, और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सुरक्षा में खामी रही और ये हादसा हुआ। तो इन लोगों ने सबसे पहले तो ये चुना ताकि टूरिस्ट लोगों में दहशत फैला सकें, ताकि जो एक तरीके से माहौल थोड़ा अच्छा हो रहा था वो ख़राब किया जा सके, क्योंकि अब ऑब्वियसली कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। इवन तो मतलब अब मैं पर्सनली खुद की बात करूँ तो अ, मेरे मन से भी अब निकल चुका है जाने का, तो शायद ही मैं अब कभी जाऊँ वहाँ पे। अब तो इन लोगों ने वहाँ पे देखा कि एक ये जो पहलगाम का जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है इलाका है, में चंदनवाड़ी, बेताब वैली, बहुत ही खूबसूरत झरने। मैं यहाँ पे जा चुका हूँ। मैं जहाँ पे ये जो मिनी स्विट्जरलैंड करके ये एरिया है, यहाँ पे जो अटैक हुआ मैं यहाँ नहीं गया, क्योंकि मेरे पास उस दिन पे उतना ही टाइम था। तो मैंने चंदनवाड़ी, बेताब वैली ये सब एक्सप्लोर किया, और मैंने ये एरिया छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो खच्चरों से जा सकते हैं बस, अ, गाड़ी नहीं जाती। और जो मेरी वाइफ है वो खच्चरों पे जाती नहीं है, तो उस समय उन्होंने जाने से मना कर दिया था, तो मैं इस जगह पे नहीं जा पाया था। ये मिनी स्विट्जरलैंड करके इलाका है जो कि बहुत खूबसूरत है, तो हम लोग चंदनवाड़ी तरफ गए थे। तो ये जो मिनी स्विट्जरलैंड इलाका है, यहाँ पे सिर्फ या तो आप ट्रैकिंग करके 4 किलोमीटर जा सकते हैं, या आप घोड़े की मदद से जा सकते हैं। और उन्होंने वहाँ पे व्यवस्था ही ऐसी कर रखी है कि जान के मतलब, ताकि आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सके। अगर आप खुद की गाड़ी से भी, पहले तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कश्मीर में है, खुद की टैक्सी नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पे ओला उबर वो लोग चलने नहीं देते। पहले तो आपको वहाँ की लोकल टैक्सी करके पहलगाम जाना पड़ेगा, फिर जो आप टैक्सी का भाड़ा देकर गए हो वो भी आपको वहाँ लोकल में नहीं चलने देंगे। वहाँ की एक अलग पहलगाम की टैक्सी है जो आपको लेनी पड़ेगी, वो आपको पूरा घुमा सकती है। वहाँ के फिक्स ड्राइवर हैं, वही आपको घुमा सकते हैं, आप खुद की गाड़ी से नहीं घूम सकते। तो ऐसा ही उन्होंने वहाँ जो यहाँ पे हमला हुआ है मिनी स्विट्जरलैंड वहाँ कर रखा है, वहाँ पे जान के रास्ता खराब कर रखा है ताकि आपकी गाड़ी ना जा पाए, आपको घोड़ों की मदद से ही जाना पड़े। तो तो वहाँ पे, और वहाँ का जो रास्ता है आर्मी के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है कि गोलियां चल रही हैं और तुरंत पहुंच जाए, क्योंकि रास्ता इतना खराब है, गाड़ियों से नहीं जाया जा सकता वहाँ पे, तो घोड़ों से जाया जा सकता है, पैदल जाया जा सकता है। 4 किलोमीटर कवर करने में आर्मी को भी 10 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा। तो दिन के 2:30 बजे का समय था, और पहले तो इन लोगों ने पता कर लिया, जैसा तो सबको पता ही है कि कौन कौन हिंदू है, और फिर उन्होंने दिन के 2:30 बजे अंधाधुंध फायरिंग करी हिंदुओं पे, और
मार दिया, इसमें 27 लोग घायल हुए, जो सरकार का ऑफिशियल फिगर है। मुझे इस पे भी डाउट होता है 27 लोगों को, बिकॉज ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। और लोग यहाँ पे जो ये मिनी स्विट्जरलैंड एरिया, यहाँ पे खाने पीने, एंजॉय करने, जिप लाइनिंग करने, कहवा वगैरह पीने, आराम करने, बहुत सुंदर दृश्य होता है ये। आप सब यहाँ से वैली बह रही होती है और आप उसके साइड में बैठ के मैगी, भेलपूरी ये सब खाएं, बहुत मज़ा आता है। वो अब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मरने वालों की गिनती 27 से ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज होगी ऐसे मामलों में सरकार थोड़ा दबा देती है। तो इन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करी और अ, मासूम लोगों को मार दिया। तो अभी बस यही है कि हैरानी होती है देख के कि कोई भी ऐसे कैसे कर सकता है। बट ये लोग, इनका एक्चुअली ज़िंदगी का लक्ष्य यही है कि डिस्टरबेंस फैलाना है इंडिया में। और हमारी अभी तो एक्शन भी लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, जो पानी बंद कर दिया और यहाँ के जो उच्चायोग है उनको वापस भेज दिया और वीज़ा वगैरह कैंसिल कर दिया आपका। वो सब भी ठीक है, बट ये जो ना अ, कश्मीर, ये जो है ना आतंकवादी, इनको ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि अब आप चाहे पहले जो पुलवामा हुआ, उरी हुआ, तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ना आते ही मरने के लिए हैं इंडिया में। इन लोगों को पहले से ही पता रहता है कि हम जा रहे हैं तो जिंदा वापस तो आना नहीं है। इन लोगों का सीधा हिसाब किताब रहता है कि इंडिया जाओ, जितने ज़्यादा लोगों को मार सकते हो मारो, खत्म करो। क्योंकि इनको खुद को ही पता है मरना है। वो कसाव आया था 26/11 पे, बंदूक लेके 9 लड़कों के साथ। तो ये तो उसको भी पता ही होगा कि भाई इतने सारे हथियार लेके देश पे हमला करने जा रहे हैं तो वापस तो आना ही नहीं है। तो वो तो आते ही मरने के लिए हैं। हमारी मिलिट्री 100 मारती है और 100 आ जाते हैं। ये चलता रहता है। तो पूरी और पुलवामा के टाइम पे भी वो बालाकोट स्ट्राइक कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, खुश हो लिए हम लोग। लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो ये नहीं है, क्योंकि वो लोग तो मरने के लिए तैयारी बैठे रहते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है जो ये सब करवाती है, इवन हमारा दुश्मन 26/11 ये हमला जो अभी पुलवामा में हुआ है 2 दिन पहले, ये उसी ने करवाया जिसने 26/11 मुंबई में आतंकवादी हमला करवाया था। वही सेम आदमी है, हाफिज सईद, जो रोज भारत के खिलाफ रैली करता रहता है। अ, तो उसका तो, और एक्चुअल में ना ये लोग तो सिर्फ मौर्य रहते हैं। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है एक्चुअल में। ये कर्मों की सजा इनको मिलनी चाहिए, बट एक्चुअल में ये लोग हमारे दुश्मन है पाकिस्तानी आदमी, क्योंकि वही लोग इन लोगों को भेजते हैं। ये उन्हीं के किराए के टट्टू रहते हैं। तो जब तक वो उनको फर्क भी नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ा क्या, पुलवामा में एयर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो फर्क पड़ा क्या। हम लोगों ने एक पिक्चर बनाई, हिट हो गई, देख ली, खुश होना है अपने अपने, यहाँ भाई चलो हमने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, अच्छा किया। बट उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहिए कि हम जो फैक्ट्री से वो लोग बन रहे हैं उसको ही बंद करना पड़ेगा, वो है पाकिस्तान की आर्मी। तो हमारी सरकार को भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा, ये रोकना है हमेशा के लिए आतंकवाद, तो उनको भी ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उधर भी खून खराबा हो, उधर हमारे यहाँ के लोग मरे तो वहाँ की सेना पे हमला हो, वहाँ की सेना के लोग मरे, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ भाई, मरना होता क्या है, अटैक करना क्या होता है। तो ये तो खैर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट होना यही चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्राइक करने से आतंकवादी रुक रहे होते हैं तो 2 बार ऑलरेडी इंडिया बालाकोट में अ, और वहाँ पे उरी वगैरह में जाके, जब उरी हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करके देख चुका है। उसके बाद भी आतंकवाद नहीं रुका। तो वो उन्होंने नहीं रुका, वो लोग मरने के लिए वैसे ही तैयार बैठे रहते हैं। उनका तो एक ही लक्ष्य है, इंडिया आओ, हिंदुओं को मारो, खुद मरो और जन्नत में जाओ। उनका ये सिंपल है हिसाब किताब, वो लोग खुद बोलते हैं। तो उनके लिए तो इंडिया में आके मरना मतलब जन्नत में जाने के बराबर है। तो हमें पाकिस्तान की
नकील कसनी होगी अगर इन सबको रोकना है, इस टाइप की चीज़ें रोकनी है। तो दैट्स इट। देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है, मेरे को लगता तो नहीं है वॉर होगा इंडिया पाकिस्तान का, बट भरोसा भी नहीं है। हो जाए तो भी यही करते कि नहीं हो, लोगों के स्क्रू थोड़े टाइट करें मोदी जी। तो उन्होंने चुनाव के टाइम पे वादा किया था कि उन्हें नहीं देंगे, तो टाइम आ चुका है कि अब उन लोगों की स्क्रू टाइट करें और अपने वादे को पूरा करें। तो उन्होंने जो 2014 में 2019 में वादे करे थे, नहीं होने देंगे, और उसके बाद भी हो रहे हैं। और उनकी एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी ड्यूटी बनती है कि वो ये थोड़ी स्क्रू टाइट करें पाकिस्तान के आर्मी में। तो बस नहीं है, ये क्या होता है।